आज आप भी ऐसी ही जगहों से आए हैं, आपको आदत पड़ चुकी है दुखों में रहने की, आपको आदत पड़ चुकी है संकटों में रहने की, लेकिन आज खुदा आपसे कहता है मुझे जानो, क्योंकि मैं प्रेज द लॉर्ड। सुनिए ध्यान से, निर्गमन 16 अध्याय उसकी पहली आयत में अगर आप पढ़ते हैं, पहली से लेकर तीसरी आयत तक, यहाँ लिखा है, फिर एलिम से कूच करके इजराइलियों को सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में जो एलिम और सिनै पर्वत के बीचों बीच में है आ पहुंची। जंगल में इजराइलियों को सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बक बक करने लगी। कौन? इजराइली लोग मूसा और हारून के विरुद्ध में बक बक करने लगे। जब बक बक करने लगे उसके बाद अगली आयत पढ़ेंगे, तीसरी आयत, इजराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के साथ बैठकर मन माना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो भी उत्तम वही था। ध्यान से सुनिएगा, इजराइली जब लाल समुंदर के उस पार थे, जब लाल समुंदर पार नहीं किया था, तब भी बक बक किए, हाँ या ना? तब भी वो बुड़बुड़ाए, है मूसा तू हमें मारने के लिए यहां ले आया, हमने तो तेरी आवाज सुनकर गलती कर दी। वो बहकने के लिए तैयार थे, उनका विश्वास डगमगा रहा था, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बोला लाल समुंदर पर लाठी मार। उसने लाठी मारी, लाल समुंदर दो भाग हो गया। बोलो, इजरायलियों का बक बक करने का कोई फायदा हुआ? बल्कि उल्टा इजरायलियों को शर्मिंदा होना पड़ा। नंबर 2, मारा का पानी जब कड़वा था, उन्हें पानी नहीं मिला। लाल समुंदर पार करने के बाद उनको पानी नहीं मिला, और जब पानी नहीं मिला तो तब फिर वो बुड़बुड़ाने लगे। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, हे मूसा हमें तो पानी नहीं मिल रहा, हम तो बिना पानी के यहां मर जाएंगे, प्यास लगी है हमें। तब जब वो बुड़बुड़ा रहे थे, क्या तू हमें यहां जंगल में मारने के लिए लेकर आया है? तब मूसा ने कहा, चमत्कारी खुदा हमारे साथ है। मूसा ने उनके बुड़बुड़ाने की बातों को खुदा से कह दिया, और खुदा ने कहा, मैं तुझे एक पौधा बताता हूं, इस पौधे को इस कड़वे पानी में डाल दे तो पूरा पानी मीठा हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, वहां का पानी कड़वा था,
मूसा ने परमेश्वर की आवाज सुनकर पौधा उसमें डाला और पानी मीठा हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब तीसरी बार फिर से इजरायली बुड़बुड़ाने लगे। भूल गए वो लाल समुंदर के 2 भाग होने को, भूल गए वो मारा के पानी को। अब ये तीसरी जगह पर क्या हुआ, यहां खाना नहीं मिल रहा, यहां इजरायली परेशान हैं, भूख से तड़प रहे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा और वो फिर से मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। तीसरे अध्याय के अंदर वो बुड़बुड़ाने लगे, समझ रहे हैं। चौथी आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन उतारूंगा। भोजन वस्तुएं, एक जगह लिखा है बरसाऊंगा, बारिश होगी भोजन की। हालेलुया। आपने देखी कभी बारिश भोजन की? कभी देखी? बाइबल में पढ़ो, जो चैप्टर मैं आपको कह रहा हूं, निर्गमन, इंग्लिश में इसको एक्सोडस बोलते हैं, 16 अध्याय यानी चैप्टर 16 वर्स 4 जब आप पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन उतारूंगा, या फिर एक जगह लिखा है बरसाऊंगा, और वे लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा, वे मेरी तरफ मेरे विश्वास के मुताबिक या मेरी आज्ञा के मुताबिक चलेंगे या नहीं। परीक्षा करेगा परमेश्वर। बाइबल में लिखा है, 6ठी आयत में लिखा, तब मूसा और हारून ने सारे इजरायलियों को कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला? जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया है वह यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है, और यहोवा, और वो भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो। किस किस को सुनाई दिया? वे मूसा पर नहीं बुड़बुड़ाए थे लाल समुंदर के वक्त में, मारा के पानी के वक्त में वो मूसा पर नहीं बुड़बुड़ाए थे, बल्कि मूसा ने लाल समुंदर के 2 भाग होने से पहले भी इजरायलियों से नहीं कहा कि तुम्हारे बुड़बुड़ाने को खुदा सुन रहा है। ना मूसा जी ने मारा के पानी के पास आकर कहा कि तुम्हारे बुड़बुड़ाने को खुदा सुन रहा है, बल्कि यहां पर आकर जब परमेश्वर यहोवा ने कहा, मैं इनके लिए मन्ना बरसाऊंगा, मैं इनके लिए स्वर्ग से रोटी की बारिश करूंगा। जैसे ही मूसा जी ने इजरायलियों से ये बात बताई कि मैं अपने खुदा की आवाज सुनता हूं और मेरा खुदा मुझसे कहता है कि मैं तेरे लोगों के लिए, किसके लिए? तेरे लोगों के लिए, मैं तेरे लोगों के लिए, तुम लोगों के लिए मैं आकाश से भोजन की बारिश करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप नीचे गिरी हुई रोटी खा लेंगे? खाएंगे? नहीं। मालूम क्यों? आपके घर में अनाज है, लेकिन इजरायलियों के घर में अनाज नहीं था। वे कई दिन से भूखे थे, 15 दिन बीत गए थे, उन्हें खाना नहीं मिला था। अब सोचिए, आप 15 दिन से भूखे हैं, देश में अकाल पड़ गया है, कहीं भी भोजन नहीं है, आकाश से कोई आपको रोटी गिराए नीचे, आप खाएंगे? यही हाल था इजरायलियों का।
लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए रोटी कोई गिराए तो वो गंदी हो सकती है, लेकिन जब खुदा गिराए तो गंदी नहीं होने देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जी ने कहा तुम्हें सांझ को पता लग जाएगा, तुम्हें सांझ को वो परमेश्वर रोटी से तृप्त करेगा जो तुम्हें फिरौन के हाथ से मिस्र की गुलामी से निकाल लाया है। लेकिन इस्राएली क्या बुड़बुड़ा रहे थे, हे मूसा, क्या तुझे हम वहां अच्छे नहीं लगे जब हम अच्छा भोजन खाते थे? हम गुलामी में थे, ठीक है, लेकिन अच्छा खाते थे। हमें वहां पर मारा जाता था, हमारा कत्ल किया जाता था, परंतु हम वहां अच्छे थे। तू हमें वहां से क्यों निकाल कर लाया? किस किस को सुनाई दिया? इस्राएलियों ने कहा, मूसा तू हमें वहां से क्यों निकाल कर लाया? लेकिन मूसा जी क्या कह रहे हैं? सांझ को तुम्हें पता लग जाएगा, सांझ को वो यहोवा जो तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। कौन? इस्राएली कह रहे थे तू हमें निकाल कर लाया है, मूसा कह रहा है खुदा तुम्हें निकाल कर लाया है। आमीन। आज आप यहां बैठकर कह रहे हैं, अपोस्तल जी आप हमें आशीष दे दीजिए, कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं इन हाथों के जरिए खुदा तुम्हें आशीष देगा। आज आप कह रहे हैं, अपोस्तल जी हम आपको सुनने आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं तुम इस जुबान के जरिए, इस मुंह के जरिए खुदा को सुनने आए हो। आज आप कहते हैं, अपोस्तल जी आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा कैंसर चला गया। आप कहते हैं आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा टेढ़ा मुंह सीधा हो गया। आपकी प्रार्थना के द्वारा मेरा शराब पीना चला गया। लेकिन मैं कहता हूं खुदा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। आमीन। क्या मूसा जी के ये बात कहने के बाद इस्राएली बुड़बुड़ाना चुप हो गए? नहीं। क्या मूसा जी के ये बात बोलने के बाद दोबारा इस्राएली नहीं बुड़बुड़ाए? बुड़बुड़ाए। उनको आदत पड़ चुकी थी गुलामी में रहने की, उनको आदत पड़ चुकी थी कत्ल करवाने की, उनको आदत पड़ चुकी थी संकटों में रहने की। आज आप भी ऐसी ही जगहों से आए हैं, आपको आदत पड़ चुकी है दुखों में रहने की, आपको आदत पड़ चुकी है संकटों में रहने की। लेकिन आज खुदा आपसे कहता है मुझे जानो, क्योंकि मैं सरेआम तुम्हारे लिए चमत्कार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी हमारे यहां हिंदुस्तान में भी इजरायली पाए जाते हैं। सैकड़ों हाथों ने, सैकड़ों लोगों के ऊपर ये हाथ रखे गए, लोगों ने आशीषें पाई। आशीषें प्राप्त करते ही उनकी जुबान बदल गई। ये तो शैतान है। हजारों लाखों लोगों के ऊपर मैं हाथ रख चुका हूं, वे ब्लेस्ड हुए हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद हुए हैं, नशे से आजाद हुए हैं। लेकिन फिर भी यहां से सीखा, बाहर जाकर क्या कहते हैं? कौन विनोद प्रोसिया? मैं नहीं जानता विनोद प्रोसिया को। समझ पा रहे हैं क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इजरायलियों वाली आदत आज भी नहीं गई है।
लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, कौन क्या कहता उसको छोड़ो। बाइबल कहती है, मूसा जी ने कहा, मेरा खुदा तुम्हें ब्लेस्ड करता रहेगा। ये जो गंदा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं मालूम? अपनी फितरत से मजबूर है। एक साधु जी एक समंदर से बिच्छू निकाल रहे थे। बिच्छू डूब रहा था, उसको बिच्छू को वो निकाल रहे थे। जैसे वो बिच्छू को बाहर निकालने के लिए पकड़ते, बिच्छू उनको काट लेता और वो एकदम से हाथ बाहर निकालते। फिर से वो बिच्छू को पकड़ने लगते कि ये मरे ना, बच जाए, और पकड़ते एकदम से वो फिर से काटता। फिर से 3-4 बार ऐसा ही हुआ। एक समझदार सा आदमी इसकी तरह वहां से निकल रहा था और उसने कहा, साधु जी ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो ना, मरने दो ना, इसको मरने दो बिच्छू को, क्योंकि आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बचना नहीं चाहता, वो आपको काट रहा है। साधु जी मालूम क्या कहते? कहते ये अपनी फितरत से मजबूर है और मैं अपनी फितरत से। तो जो गंदा बोल रहे हैं वो अपनी फितरत से मजबूर हैं और मैं इस फितरत से मजबूर हूं। मैं ब्लेस्ड करने वाली फितरत से मजबूर हूं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है, इज़राइली कुड़कुड़ाते रहे और मूसा प्रार्थना करता रहा। इज़राइली कुड़कुड़ाते रहे और मूसा प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर चमत्कार करता रहा। सुनिए ध्यान से, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा ने इस्राएलियों से कहा, तुम्हारे बुड़बुड़ाने को खुदा सुन रहा है। तुम क्या सोचते हो खुदा सुनता नहीं? कहता तुम्हारे बुड़बुड़ाने को खुदा सुन रहा है। खुदा सुनता है। तुम जब जब बुड़बुड़ाते हो परमेश्वर सुनता है। इज़राइली बुड़बुड़ा रहे थे, हारून ने बुड़बुड़ाया, यहोशू ने बुड़बुड़ाया, कालेब ने बुड़बुड़ाया, क्योंकि यहोशू और कालेब मूसा को जानते और पहचानते थे। खुदा देख रहा है और बाइबल कहती है, आज शाम को, आज सांझ को तुम जान जाओगे कि खुदा ही तुम्हें मिस्र से निकाल कर लाया है। आप जुलाई के महीने तक जान जाएंगे कि आपको यहां खुदा लेकर आया है। आप अंबाला से, उड़ीसा से, आप झारखंड से, आप अंडोमान निकोबार से, हिंद महासागर से, केरला से, आप ऐसे नहीं आ रहे। खुदा आपको वहां से निकालकर यहां लाकर खड़ा करता है। और राबा शिखारा खाता रे बे शिखरे कहते। ध्यान से सुनना, अगर आप दशमांश देते, मुझे नहीं देते, आप खुदा को देते हैं। जिस दिन आप कहेंगे हम तो आपको देते हैं, उसी दिन सारी आशीषें जीरो हो जाएंगी। लेकिन जब तक आप कहते रहेंगे हम तो खुदा को देते हैं, खुदा बारिश करता रहेगा, बारिश करता रहेगा, बारिश करता रहेगा, ब्लेस्ड करता रहेगा। आमीन। 13 आयत से अगर हम पढ़े, वहां लिखा है, तब ऐसा हुआ कि सांझ को, वायदा किया था मूसा ने कि सांझ के समय में तुम देख लोगे और वो खुदा बारिश करेगा। इसका मतलब मूसा परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट सुनता था। आमीन। कहता कि
तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई, ये 14वीं आयत पढ़ रहा हूँ, ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके, जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इजरायली जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। प्रेज द लॉर्ड। ये तो खाने की कोई वस्तु है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कहीं फंस गए हैं? क्या आप कहीं पर दुखी हैं? क्या आप कहीं पर परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि मेरा घर चलाना बड़ा टफ हो गया है? क्या आपको लगता है सेवकाई करना बड़ी मुश्किल हो गई है? मैं क्या करूं? मैं किस तरीके से सेवकाई को करूं? मुझे समझ नहीं आ रही। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप किसी के अधीन नहीं रहेंगे तो आप सेवकाई नहीं कर सकते। अगर आप सेवकाई करना चाहते हैं तो आपको किसी के हैंडओवर होना पड़ेगा। अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं, अगर आप अपने परिवार को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं, आपको किसी को फॉलो करना होगा। अगर आप किसी को फॉलो नहीं करते तो आपको फॉलो कौन करेगा? सुलेमान को दुनिया फॉलो करती थी, लेकिन पढ़ो, पहले सुलेमान अपने बाप को फॉलो करता था। आमीन। पौलुस को हजारों लाखों लोगों ने फॉलो किया, लेकिन पढ़ो, पहले उसने चेलों को फॉलो किया। आमीन। आप मुझे फॉलो करते हैं, क्यों करते हैं मालूम? क्योंकि मैं किसी को फॉलो करता हूं। हालेलुया। रेबे शिखेरे कहते 21वीं आयत से लेकर अगर आप 31 आयत तक पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए आपको पड़ेगा, मिलेगा। बाइबल कहती है, वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटेर या अनाज बटोर लेते थे। प्रभु परमेश्वर यहोवा ने कहा, सुनो, इजरायलियों से कह दो उतना ही बटोरना जितनी तुम्हारी जरूरत है, ज्यादा ना बटोरना, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। आज लोग बटोरते जा रहे हैं, धन बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, बटोरते जा रहे हैं, इकट्ठा किए जा रहे हैं। खुदा का घर बने या ना बने, बस हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। यीशु मसीह आकर चला जाएगा, लेकिन लोग बटोरते रहेंगे, बटोरते रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पिछले समय में एक व्यक्ति ने एक खुदा के दास से बोला कि मेरे लिए दुआ कर दीजिए, और मैं जब फॉरेन जाऊंगा, जब मैं बाहर की कंट्री जाऊंगा, आपकी चर्च की मदद करूंगा। और परमेश्वर के दास ने रो रो कर दुआएं की, प्रार्थनाएं की, और वो बाहर चला गया। बाहर जाते ही राग रंग में व्यस्त हो गया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, खुदा के दास से आकर बोलने लगा, आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे पासपोर्ट के लिए दुआ कीजिए, मैं बाहर जाऊंगा, आपके चर्च को याद रखूंगा। और वो भी बाहर गया और भूल गया। फिर एक महिला आई और वो बेटी आकर कहती है, मेरे लिए दुआ करो, मैं अपने चर्च को बिल्कुल भी भूलूंगी नहीं। वो भी बाहर गई और भूल गई। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, एक और व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने भी दुआ करवाई। उसने भी कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं बाहर जाऊंगा, अपने चर्च को याद रखूंगा। उसके बाद एक लड़की ने बोला, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बाहर जाऊंगी, मैं अपने चर्च को याद रखूंगी। ध्यान से सुनिएगा, दोनों ने आज तक याद रखा हुआ है। आमीन।
अगर संसार में झूठे हैं तो भाई सच्चे भी हैं। अगर इस संसार में झूठा वायदा करने वाले हैं तो सच्चा वायदा कर कर पूरा करने वाले भी हैं। गद्दार व्यक्ति की सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ईमानदार पौधा जब बढ़ता है, जितना वो ऊपर की ओर बढ़ता है उससे ज्यादा नीचे की ओर जाता है, और वो एक दिन बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। उन पेड़ों में से आती है विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री। इसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और ये ऊपर की ओर भी जा रही है, नीचे की ओर भी इसकी जड़ें फैल रही हैं।